हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ श्रीवास्तव 11 सालों से कंप्यूटर क्लासेस ले रहा हूँ, एकेडमिक में भी और कंपटीशन क्लासेस में भी। अब मैं आप लोगों के पास आया हूँ सक्सेस प्राइड के माध्यम से आपकी कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए, जिससे आप अपने सब इंजीनियरिंग के और आगे जितने भी व्यापम के कोर्सेज हैं उनमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्मूथली सॉल्व कर सको, आसानी से हल कर सको। और आशा करता हूँ कि जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से आएंगे उन सब में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिलेबस जो बनाया है स्पेशली DFCCIL और NWDA के लिए बनाया गया है, जिनका एग्जाम आगे कुछ दिनों में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और उसकी डिटेल भी देखेंगे। और कुछ वीडियोस में अप्रोक्स विद इन 15 to 20 वीडियोस में हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इस सिलेबस से रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स आपके होंगे लाइव सेशन में मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। और हफ्ते में 3 दिन आपको ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके बाद लास्ट डे ऑफ दिस वीक मीन्स हर हफ्ते के लास्ट डे मीन्स अप्रोक्स संडे को हम लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें हम अपने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर्स में आने की संभावना है और इससे पहले पेपर्स में आ चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सक्सेस प्राइड पे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो ऑलरेडी इस सक्सेस प्राइड से जुड़े हैं वो भी लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। और इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम व्यापम की जो सब इंजीनियर्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कंप्यूटर साइंस के 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। NWDA जो एग्जाम है इसमें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर लिटरेसी का एक पोर्शन है, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे। DFCCIL में भी 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि लास्ट पेपरों में देखा गया है और जैसा कि सिलेबस में दिया है। तो देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस में पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। Actually, meaning of characteristics means regarding to explain the properties or we can say the use of computer. But in this topic, number of things are there. जैसे कि generation of computers है, ये पूछा जाता है, types of computers पूछा जाता है, binary systems पूछा जाता है, उनका conversion पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, वो इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बट आपके जो सिलेबस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे कि मेमोरी से रिलेटेड हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो जाते हैं। आपकी मेमोरी में रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी मेमोरीज आती हैं। हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लॉपी होती है, आपका मैग्नेटिक टेप होता है, रजिस्टर होता है, ये सारे मेमोरीज में आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप जानते ही हैं। इनपुट डिवाइस में हम जैसे नॉर्मली आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस के लिए स्क्रीन का यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस के लिए लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस आर आल्सो देयर related to the input devices as well as some devices are belongs to output device। एक कॉन्सेप्ट होता है फाइल सिस्टम का, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जिसमें फाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे देखने को जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। एक टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, तो हम कंप्यूटर के सिस्टम्स को समझेंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को समझेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या रिलेशन होती है, किसके थ्रू रिलेशन होती है, ये हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस ऑब्वियसली देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम आगे जाके देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, आज की डेट में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम कैसे कनेक्ट करता है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, ये सारे हम भी एक छोटे रूप में इन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के भी एक दो क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं कि इंटरनेट से पूछ लिया, इंट्रानेट से पूछ लिया, ईथरनेट से पूछ लिया, टोपोलॉजीज पूछ ली हैं, नेटवर्क एरिया जैसे लैन वैन मैन, ये सारे नेटवर्क्स पूछ लिए हैं। तो इनसे रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, फ्लैश प्लेयर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आपको जो एक्सप्लोजर दिया गया है, जो एमएस ऑफिस में एक्सप्लोजर दिया है, वो स्पेशली दिया गया है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट पे। मीन्स वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से, जिसमें वर्ड के भी 2007 विंडो पे, 2010 पे, कई तरह की जो विंडोज दी हैं उनके अकॉर्डिंग ओल्डर टू न्यूअर वर्जन तक हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं और उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, ये एक्चुअली बिलोंग करता है आईटी फील्ड को, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं। तो वो हमारी सोसाइटी में, या आपने अभी करेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो आईटी एक्ट है, इंडियन का आईटी एक्ट है, वो क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग कंपनीज उसको फॉलो करती हैं या नहीं, ये सारा डिस्कशन भी इसी टॉपिक में मिलेगा कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े हैं तो हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करने चाहिए, कौन से लीगल हैं, कौन से इनलीगल हैं, और हमारा आईटी एक्ट उसमें क्या कहता है, जिसको हमें इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक में समझना है। उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नेचर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो मार्केट है वो सारा ऑनलाइन है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे ऑनलाइन हैं। तो इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर एक अहम भूमिका निभाता है। डिजिटल सिग्नेचर को हम समझेंगे ये कैसे क्रिएट होता है, इसका क्या यूज है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स को, और नॉर्मल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूज करना। सो एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। अब वो आपका गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट में होता है तो उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। कमर्शियल साइड में हो, बैंकिंग में हम यूज करते हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। आप मोबाइल में आप देख रहे होंगे, ई ई बैंकिंग हम यूज करते हैं, नेट बैंकिंग हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स में हम यूज करते हैं, और कई सारे टास्क हैं जिसमें हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसी भी मार्केट से चले जाएं, तो आज की डेट में आप शॉपिंग करने भी जाते हैं तो आप पेटीएम या गूगल पे या सब करते हैं, सब यही सारी चीजें नेट से ही कनेक्टेड हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है, सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो आज के समय में कोई भी चीज सूचना प्रौद्योगिकी से अछूती नहीं है, हर जगह सूचना प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। ऐसा नो, तो ये जो सारे कंटेंट्स हैं, ये टोटल जितने भी कंटेंट्स हैं, इन सब से क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चंस बनता है। चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं कि आपका करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद नेटवर्क से और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, इनसे क्वेश्चंस की उम्मीद ज्यादा है कि 90% क्वेश्चन इनसे ही मिलेंगे, बाकी से 10% में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इन जो हमारा ई कॉम एप्लीकेशन हैं, इससे भी कंफर्म है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो सिलेबस दिया है, ये NWCA और DFCCIL के लिए दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास वैसे तो डेट जून दी गई थी लेकिन अब पोस्टपोन्ड हो गई है, तो मे बी जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होगा, तो हमें एक सवा महीने के अंदर सिलेबस को करना है। तो एक क्रैश कोर्स आप समझ सकते हैं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से हम इस सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सब इन सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे और फुल मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे, जिससे आपका परसेंटेज चाहो आपकी कट ऑफ में उसको हेल्प मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ जनरेशन एंड द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके,
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सक्सेस प्राइड के साथ बने रहिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।